थाईलैंड में 28 मार्च को आए शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। उस दिन नेपाल में भी सुबह 6:1 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसके झटके बिहार सिलीगुड़ी में महसूस किए गए। सवाल यहां पर यह है कि क्या ये झटके किसी बहुत बड़े खतरे की आहट है। आज आपको कई रिपोर्ट्स दिखाएंगे जिनमें दावा किया गया है कि धरती ने कैसे अपनी चाल बदली है। शायद इसलिए भूकंप लगातार आ रहे हैं। कई रिसर्च तो ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत में 8.8 तीव्रता का भूकंप आने वाला है। भगवान करे ये दावे झूठे साबित हों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तबाही का मंजर बहुत भयानक होगा। आज इसी पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए आप। क्या उल्टी दिशा में घूम रही धरती? धरती के भीतरी हिस्से की गति क्या 2010 के बाद धीमी हो गई? क्या यह धरती पर भयंकर भूकंप की आहट है? पृथ्वी से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में एक्सपर्ट्स आज भी रिसर्च कर रहे हैं। नेचर जियोसाइंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है, पृथ्वी के भीतरी हिस्से में घूमने की दिशा में करीब हर 70 साल बाद बदलाव होता है। पाया गया है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर, जो कि पृथ्वी की सतह के सापेक्ष अलग गति से घूमता है, अब धीमा हो रहा है और उल्टी दिशा में घूमने लगा है। आंतरिक कोर की गति 2010 के बाद धीमी हो गई है। आंतरिक कोर का घुमाव 2009 के आसपास रुक गया और विपरीत दिशा में मुड़ गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का कोर गर्म और ठोस लोहे से बना है। इसकी वजह से धरती का मैग्नेटिक फील्ड और गुरुत्वाकर्षण बल बनता है। पृथ्वी के केंद्र को पढ़ना काफी कठिन है, वहां से सैंपल भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन भूकंप और परमाणु टेस्ट पृथ्वी के केंद्र को काफी प्रभावित करते हैं। इससे पृथ्वी के कोर के बारे में स्टडी करने में मदद मिलती है। सवाल ये है, पृथ्वी का घुमाव कुछ देर के लिए रुक जाए या फिर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा? क्या धरती पर भयंकर भूकंप आएगा? क्या इसका गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा? इसके मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर होगा? तमाम सवाल हैं। क्या दुनिया भर में जो भूकंप आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं? 8 तीव्रता के महाभूकंप की आहट। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में 7.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने पर पुरानी और कमजोर इमारतें गिर सकती हैं, जबकि 8.0 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप विनाशकारी साबित हो सकता है। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप ने पूरे देश को तबाह कर दिया। इस बीच भीषण भूकंप के कारण 3000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग 4000 लोग लापता और 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। म्यांमार में आए भूकंप के बाद भूवैज्ञानिकों ने भारत पर भी मंडरा रहे एक प्रलयंकारी भूकंप के खतरे को लेकर आगाह किया है। विशेषज्ञों ने ग्रेट हिमालयन भूकंप के खतरे के बारे में चेतावनी दी है। 2020 में अमेरिकी भूभौतिकीविद रोजर विल्हम ने चेतावनी दी थी। हिमालय दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां एक बड़ा भूकंप आ सकता है। भारत हर शताब्दी में तिब्बत के दक्षिणी किनारे से 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, लेकिन इसका उत्तरी किनारा आसानी से नहीं खिसकता। रिक्टर पैमाने पर 8 से अधिक तीव्रता वाले बड़े भूकंप हिमालय में आते रहे हैं। पिछले 2000 वर्षों में कई बार 8.7 तीव्रता के बड़े भूकंप आए हैं। हालांकि पिछले 70 वर्षों में हिमालय के क्षेत्र में दबाव कम करने के लिए 8 तीव्रता का कोई भूकंप नहीं आया है। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है। ये सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि भूकंप आना तय है। अगर ऐसा हुआ तो लगभग 30 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। सवाल फिर वही कि आए दिन आने वाले भूकंप के झटके क्या किसी बड़े खतरे की आशंका है? क्या उल्टी दिशा में घूम रही धरती ही इसकी वजह है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व एडीजी जीएसआई डॉक्टर प्रभास पांडे जुड़े हैं और हमारे साथ प्रोफेसर विभूति राय, पूर्व डीन विज्ञान संकाय के जुड़े हैं। बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर प्रभास मैं आपसे करना चाहूँगा। और डॉक्टर प्रभास, जिस तरीके से अगर हम पिछले कुछ सालों को लेकर जिक्र करें तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लगातार भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं ऐसी खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। आखिर ऐसी क्या वजह जिस वजह से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं? देखिए, इस विषय में मैं कहूँगा कि भूकंप जो है इट्स एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी। तो जो भूकंप हिमालय में आ रहे हैं या जो प्लेट बाउंड्रीज में आ रहे हैं, वो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है अर्थ के स्ट्रेन को रिलीज करने का। और
आजकल अधिक भूकंप महसूस कर रहे हैं, इसका तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो न्यूज़ डिसेमिनेशन प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है, बहुत सक्षम हो जी। गया है, और दूसरा यह है लोगों में अवेयरनेस बहुत आ गई है इस विषय में, इस विषय को लेके। पहले न्यूज़ जो थी बड़ी मुश्किल से ट्रिकल आउट करती थी, जी। अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करें तो। लेकिन आजकल आईटी का ज़माना है, न्यूज़ बहुत फास्ट होती है, तो अब ये कहना कि आजकल भूकंप अधिक आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। भूकंप जी। जब से रिकॉर्ड शुरू हुआ है या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तब से हम देख रहे हैं कि भूकंप लगातार आते रहते हैं, और ख़ास तौर से हिमालय क्षेत्र में, जी। जहाँ पर जैसे नेपाल की हम बात करें, नेपाल में रिकॉर्डेड हिस्ट्री जिसका अच्छा उल्लेख है, उसमें 4 बड़े भूकंप आ चुके हैं। 1833 में, 1934 में, जिसमें बिहार में करीब 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, 1888 में जिसमें करीब 1,000 लोग हताहत हुए थे, और लेटेस्ट जो है 2015 जो नेपाल में जिसका केंद्र था, और उसमें करीब 10,000 लोगों की मृत्यु हुई। तो भूकंप आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी। जी। प्रोफेसर विभूति, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हम तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार खबरें निकलकर सामने आ रहे हैं, म्यांमार को लेकर बात कर लें, बैंकॉक को लेकर बात कर लें, वहाँ पर भी हमें जो तबाही देखने को मिली। आखिर बात अगर इन घटनाओं को लेकर करें, लगातार अचानक से ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ती नजर आई? क्या इसके पीछे कोई और रीज़न हो सकता है, या जिस तरीके से यहाँ पर प्रभास जी ने जिक्र किया कि ये घटनाएं पहले से ही होती रही हैं और ऐसा काफ़ी नॉर्मल है? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि पृथ्वी का जो पूरा सिस्टम है, ये कई तरह से अलग अलग प्रकार से जुड़ा हुआ है, जिसमें पर्यावरण और पृथ्वी के ऊपर होने वाली क्रियाएं और पृथ्वी के नीचे होने वाली क्रियाएं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। होता क्या है कि जो इंडियन प्लेट है खास करके, ये उत्तर और पूर्वोत्तर दिशा की तरफ लगातार मूव कर रही है। जो हम लोगों के पास सूचनाएं हैं, उसके अनुसार करीब 4.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से हम पूर्वोत्तर की दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसी कारण हिमालय का भी उद्भव हुआ, और हिमालय के नीचे इंडियन प्लेट, या यूं समझिए एशियन प्लेट के नीचे या यूरेशियन प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट धंसती चली जा रही है, और उसकी वजह से हिमालय उठता चला जा रहा है। जी। जब इतने बड़े क्षेत्र में ऐसी टेक्टोनिक एक्टिविटी या इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो उसके कारण ही भूकंप आते हैं। और यही कारण है कि खास करके हिमालय क्षेत्र में ये भूकंप ज्यादा आते हैं, और पूर्वोत्तर हिमालय के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आते हैं। जी। अब जहां जहां दो प्लेटें एक दूसरे से जुड़ती हैं, या अलग होती हैं, या एक दूसरे के समतुल्य घिसती हैं, उन सभी स्थानों पर भूकंप आते हैं पूरी दुनिया भर में। जी। जैसे कि पैसिफिक प्लेट है, और उसके चारों तरफ एक रिंग ऑफ फायर है, वहां भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी भी फटते रहते हैं। उसका एक हिस्सा साउथ ईस्ट एशिया में भी है। वर्तमान में जो ज्यादा भूकंप आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका कारण कहीं ना कहीं शायद पर्यावरण से जुड़ा हो सकता है। जी। जब पर्यावरण में ज्यादा चेंजेस आते हैं, खास करके वर्षा में होने से पहाड़ों से काफी अधिक रेत बन करके नीचे आती, तो एक तरह का जियोडायनेमिक डिसबैलेंस हो जाता है, और वहाँ की चट्टानें समझिए एक शिफ्ट होकर के बालू के रूप में गंगा प्लेन में आ गई। और जब ऐसी प्रक्रिया होती है, तो फिर जो इंडियन प्लेट है उसकी रफ्तार कभी कभी बढ़ जाती है। मैं अभी भारतीय क्षेत्र के बारे में ज्यादा बात करना चाहूंगा, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जिससे हम सब लोग प्रभावित हैं या हो सकते हैं। जी। और दूसरी बात यह कि जो इंडियन प्लेट है, ये और प्लेटों के मुकाबले काफी थिन भी है। जी। इसकी जो थिकनेस है कुछ अन्य प्लेटों के मुकाबले रिलेटिवली थिन है। जैसा कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कई उनके रिसर्च के में ऐसा डेटा आया, जिसको हम लोग जियोथर्मल